फिल्मी इंस्पेक्टर पेश करते हैं फैंटास्टिक बीस्ट 1926 काला जादूगर गैलर्ट ग्रिंडेलवाल्ड जादुई समुदाय को आतंकित कर रहा है। फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि एक जादूगर जिसका नाम न्यूट होता है वह जादुई जीवों से भरे एक ब्रीफकेस के साथ लंदन से न्यूयॉर्क शहर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक अदृश्य शक्ति धरती के नीचे से सड़कों के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर देती है। न्यूट के सूटकेस के अंदर से एक निफलर चांदी का सिक्का देखकर भाग जाता है और एक बैंक में घुस जाता है, जिसके कारण न्यूट को उसका पीछा करना पड़ता है। बैंक के अंदर न्यूट जैकब से मिलता है, जो एक बेकरी खोलने के लिए ऋण लेने जाता है। न्यूट निफलर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने बैग से एक ओकेमी अंडा छोड़ जाता है, जिसे जैकब उठा लेता है। जैकब देखता है कि वह अंडा फूट रहा है। न्यूट अपनी छड़ी से जैकब को अपनी ओर खींचता है, जिसे एक अमेरिकन जादूगरनी टीना देख लेती है। न्यूट और जैकब बैंक की तिजोरी में निफलर को ढूंढ लेते हैं। ठीक उसी समय बैंक के कर्मचारी भी उन्हें पकड़ लेते हैं। जैकब अपना सूटकेस छीन लेता है और न्यूट के चेहरे पर मारकर वहां से भाग जाता है। टीना न्यूट को जादुई कांग्रेस के मुख्यालय में ले जाती है, क्योंकि उसने इंसानों के सामने जादू किया होता है। वहां उन्हें पता चलता है कि न्यूट के सूटकेस की जैकब के सूटकेस के साथ अदला बदली हो गई है। जैकब न्यूट का केस अपने अपार्टमेंट में ले आता है और गलती से उसे खोल देता है, जिससे निफलर समेत कुछ जीव बाहर निकल आते हैं। न्यूट और टीना जैकब को ढूंढने निकलते हैं और वह उसकी इमारत में पहुंच जाते हैं, जो लगभग तबाह हो चुकी है। जैकब पर एक मर्टलैप ने हमला कर दिया होता है, जिससे उसकी गर्दन पर खरोंच आ जाती है। न्यूट उस जीव को पकड़कर वापस उसके सूटकेस में डाल देता है और अपार्टमेंट में मरम्मत करके जैकब को अपने साथ ले जाता है। अब ये तीनों टीना के घर जाते हैं, जहां वह अपनी छोटी बहन क्वीनी के साथ रहती है, जो मन पढ़ने में माहिर है। जैकब तुरंत उस पर मोहित हो जाता है। न्यूट अपने ब्रीफकेस में कूद जाता है और जैकब को भी अपने साथ आने के लिए कहता है। न्यूट जैकब की गर्दन के घाव का इलाज करता है और फिर वहां उसे रहने वाले अन्य जीवों के बारे में बताता है। वहां पर न्यूट जैकब को एक फ्रैंक नाम का थंडर बर्ड भी दिखाता है, जिसके बारे में न्यूट का दावा है कि यही कारण है कि वह अमेरिका आया है, ताकि वह फ्रैंक को एरिजोना में उसके घर पहुंचा सके। न्यूट लापता जीवों को वापस लाने में जैकब की मदद मांगता है, जिसे जैकब मान लेता है। अब न्यूट और जैकब शहर में घूमते हैं। न्यूट निफलर का पीछा करता है। जैसे ही न्यूट उसे पकड़ता है, पुलिस आ जाती है। वे एक और जीव एरमपेंट को इधर उधर भटकते हुए देखते हैं। एरमपेंट जैकब को देखता है और उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन न्यूट उसे वापस ब्रीफकेस में खींच लेता है। टीना उन्हें एरमपेंट को पकड़ते हुए देख लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सीनेटर शॉ के राष्ट्रपति पद के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तभी एक गड़गड़ाहट पूरी इमारत को हिला देती है। इससे पहले अदृश्य और शक्तिशाली शक्ति वहां से गुजरती है। वह शाह को पकड़कर जमीन पर जोर से पटक देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शाह की मौत के बाद दुनिया भर से आई अन्य चुड़ैलों और जादूगरों के साथ इकट्ठा हुई जादुई कांग्रेस में टीना न्यूट का ब्रीफकेस लेकर आती है। टीना न्यूट और जैकब को बाहर निकालने के लिए ब्रीफकेस खोलती है। जब उन्हें पता चलता है कि शाह की मौत के लिए एक ऑब्सक्यूरियल जिम्मेदार था और न्यूट और टीना ने जैकब को अपनी दुनिया के बारे में बता दिया था, ग्रेव्स ब्रीफकेस जब्त कर लेता है और तीनों को गिरफ्तार कर लेता है। ग्रेव्स न्यूट से उसके ब्रीफकेस में मौजूद ऑब्सक्यूरियल के बारे में पूछताछ करता है। वह यह मानता है कि न्यूट ग्रिंडेलवाल्ड का कट्टर समर्थक है और उसका मकसद जानलेवा तरीकों से जादुई समुदाय को गैर जादुई समुदाय से ऊपर रखना है। वह न्यूट और टीना को मौत की सजा सुना देता है। क्वीनी यह सब सुन लेती है। न्यूट और टीना को एक कमरे में लाया जाता है, जहां उन्हें मारना होता है। एक चुड़ैल टीना की कुछ यादें निकालती है, जिसमें उसका बचपन दिखाई देता है, और दूसरी में वह मैरी लू पर हमला करती है और फिर क्रेडेंस को दिलासा देने की कोशिश करती दिखाई देती है। क्रेडेंस वही बच्चा होता है जो मैरी लू के घर पर रहता है। टीना के मारे जाने से पहले न्यूट कमरे में मौजूद एक जीव को छोड़ देता है,
ताकि वह टीना के साथ वहां से भाग जाए। और जब क्वीनी आती है तो वे जैकब को पकड़ लेते हैं और उसे ब्रीफ केस में चुपके से बाहर निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है क्रेडेंस दिन प्रतिदिन अस्थिर होता जा रहा है। उसे मोडेस्टी के कमरे में एक छड़ी मिलती है जिसे मैरी लू देख लेती है और सोचती है कि वह उसकी है। वह उसे फिर से पीटने के लिए तैयार हो जाती है जब तक कि मोडेस्टी यह नहीं स्वीकार कर लेती कि वह छड़ी उसकी थी। फिर ऑब्सक्यूरियल भाग जाता है और मैरी लू को मार डालता है और फिर घर के बाकी हिस्से को भी तबाह कर देता है, जिससे केवल क्रेडेंस और मोडेस्टी ही बच निकलते हैं। ग्रेव्स बाद में क्रेडेंस को ढूंढ लेता है और उसे मोडेस्टी को ढूंढने के लिए कहता है। न्यूट, टीना, जैकब और क्वीनी हार्लेम में द ब्लाइंड पिग नामक एक जादुई स्पीकीज में जाते हैं। वे वहां के मालिक गनर लॉक नामक एक भूतिया गैंगस्टर से आखिरी लापता जानवर डेमीगाइज, जिसे न्यूट ने डगल का नाम दिया था, उसको खोजने के बारे में जानकारी के लिए बात करते हैं। गनर लैक उनसे कुछ व्यापार करना चाहता है। उसकी नजर न्यूट की जैकेट की जेब में रखे एक छोटे से बॉटरकल पर है। न्यूट ना चाहते हुए भी बॉटरकल को उसको सौंप देता है। तभी गनर लैक उन्हें बताता है कि उसने उन्हें बेच दिया है और अब वो उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। भागने से पहले जैकब गनर लैक के मुंह पर मुक्का मार देता है। इसके बाद वे डगल को ढूंढते हैं जो छत पर छिपे एक ओकैमी की देखभाल कर रहा है। इससे वहां पर काफी परेशानी खड़ी हो जाती है, लेकिन न्यूट जैकब और टीना को एक कीड़ा और एक चायदानी लाने के लिए कहता है। जैसे ही जैकब तिल चिट्टे को चायदानी में फेंकता है जिससे वे ओकैमी को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें ग्रेव्स और क्रेडेंस को दिखाया जाता है जो मोडेस्टी को उसके पुराने पारिवारिक घर में पाते हैं। जब ग्रेव्स स्पष्ट करता है कि वह क्रेडेंस की मदद नहीं करेगा तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और पता चलता है कि ऑब्सक्यूरियल ने उस पर कब्जा कर लिया है। उसकी बढ़ती उम्र ने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह अब तक का सबसे शक्तिशाली ऑब्सक्यूरियल बन गया है। क्रेडेंस शहर की सड़कों पर निकल पड़ता है और अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ जाता है। न्यूट क्रेडेंस के पीछे जाता है क्योंकि वह जानता है कि बाकी जादूगर उसकी सच्चाई जाने बिना उसे मार डालेंगे। वह क्रेडेंस का पीछा एक मेट्रो स्टेशन तक करता है। वह उसे शांत करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ग्रेव्स, टीना और बाकी जादूगर वहां पहुंचते हैं, क्रेडेंस ने ऑब्सक्यूरियल रूप में लौट आता है। हालांकि न्यूटन और टीना बाकी जादूगरों से आग्रह करते हैं कि उन्हें क्रेडेंस को संभालने दे, उन्हें माफ कर दे, लेकिन जादूगरों का सम्राट पिक्वेरी उन्हें क्रेडेंस को मारने का आदेश दे देता है। फिर ग्रेव्स बाकी जादूगरों को बहुत बुरा भला कहता है। तभी पिक्वेरी ग्रेव्स को आत्मसमर्पण करने का निर्देश देती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता और जादूगरों से लड़ने लगता है, लेकिन न्यूट उसे अपने वश में कर लेता है। ग्रेव्स पर रिवेलिया चार्म का इस्तेमाल करता है जिससे पता चलता है कि असल में वह कोई और नहीं, वही ग्रिंडेलवाल्ड है। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। न्यूट फ्रैंक की मदद से एक औषधि आकाश में ले जाता है ताकि वह बारिश कर सके और सारी बुराई नष्ट हो सके। पिक्वेरी न्यूट को उसके काम के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन उसे यह भी याद दिलाता है कि जैकब की भी यादें मिटानी होंगी, जिससे जैकब न्यूट, टीना और क्वीनी को रोते हुए अलविदा कहता है। फिर न्यूट से पूछता है कि उसने उसे अपने साथ क्यों रहने दिया। न्यूट कहता है कि उसे जैकब पसंद है और वह उसे अपना दोस्त मानता है। अब जैकब बारिश में खड़ा है, लेकिन क्वीनी अपनी छड़ी लेकर एक छाता बनाने के लिए आगे आती है ताकि जैकब को गले लगा सके। जब वह आंखें खोलता है तो सब गायब हो चुका होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैकब अपनी पुरानी फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है जहां वह ज्यादा खुश नहीं है। वहीं पर न्यूट उससे टकराता है और ओकैमी के अंडों से भरा एक ब्रीफ केस और एक नोट उसके लिए छोड़ देता है जिसमें यह लिखा था कि जैकब अपनी बेकरी के लिए इसे गिरवी रख सकता है। अब न्यूट लंदन वापस जाने के लिए निकल पड़ता है और बंदरगाह पर टीना को अलविदा कहता है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि जैकब का बेकरी का व्यवसाय बहुत अच्छे से चल जाता है और इसके साथ ही यह फिल्म समाप्त हो जाती है। तो आशा करता हूँ आपको ये फिल्म पसंद आई होगी।